जय माई की जय माँ पीताम्बरा। दोस्तों, आज हमारी और आपकी मुलाकात काफ़ी समय बाद हो रही है। मित्रों, कारण ये रहा है कुछ व्यस्तता, समय का अभाव और साधना। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी के बीच इतने दिनों तक नहीं आ पाया, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग साधना में लीन रहे होंगे। कुछ मित्र, कुछ शिष्य संपर्क में भी रहे, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी लोग संपर्क में भी रहे। बस मैं आप सभी के बीच यूट्यूब पर वीडियो लेकर नहीं आ पाया। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। मित्रों, हमारे चैनल पर कमेंट में एक सज्जन का कमेंट आया कि गुरुजी हमें जिंद का अंत करना है, कितना पैसा लेंगे आप? पहला कमेंट। और एक सज्जन का व्हाट्सएप पर यही संदेश आया। उन्होंने पैसे की बात कोई नहीं की थी, उन्होंने बस यही कहा था कि गुरुजी हम जिंद से बहुत परेशान हैं, हमें इससे मुक्त पाना है, मुक्त होना है, हमें अपनी समस्याओं का समाधान करना है, आप कृपया समाधान करें तो आपकी कृपा होगी। तो भैया लोग, शिष्यों, मित्रों, दोनों की बातों में आप अंतर देख सकते हैं। एक ने कहा कि आप कितना पैसा लेंगे और एक ने कहा कि मैं इस समस्या से मुक्त होना है। दोनों की बातचीत में अंतर है। मित्रों, पहली बात तो ये कि अगर आपको काम कराना हो तो मित्रों तभी हमें फ़ोन करें, तभी हमें संदेश करें, अन्यथा बेवजह परेशान नहीं करें। दूसरी बात मित्रों, बात ये है कि माई का कोई मोल नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कितना पैसा लेंगे, माई आप पर कृपा करेगी, आप उस समस्या से मुक्त हो जाएंगे, तो उसका कोई मोल है क्या? हमारी नज़र में तो कोई मोल नहीं है। और जिस व्यक्ति का संदेश आया था व्हाट्सएप पर, उसकी समस्या का समाधान हुआ, तो उसकी समस्या का समाधान किस प्रकार हुआ, तो चर्चा इस विषय पर करनी है। मित्रों, समस्या का समाधान इस प्रकार हुआ, माई के खड्गमाला मंत्र के द्वारा। करना क्या होता है मित्रों, हमें जो एक पाठ है माई का खड्गमाला मंत्र, उसका पाठ है। उस पाठ का 51,000 पाठ किया गया। मित्रों, 51,000 का दशांश होता है 5100, तो 5100 दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गुरु भोजन प्लस ब्राह्मणों को संतुष्ट करना है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना है, तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करना होगा। मित्रों, ब्राह्मण प्रसन्न होते कैसे हैं? दक्षिणा से, है ना? तो दक्षिणा, इस प्रकार से ये अनुष्ठान पूर्ण होता है। जिसको परेशानी थी हम उसका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारा नाम स्थान गुप्त रखना है, हमारा ये किसी के सामने आप अपने YouTube के माध्यम से किसी को हमारे विषय में बताएं ना। तो उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए हम नाम और स्थान नहीं बताएंगे, लेकिन उनका अनुष्ठान होगा। कुछ शिष्य और कुछ भैया लोग डरते हैं कि आप हमारे घर पे आएंगे तो हमारा अनुष्ठान होगा है, तो माई तामसी है, आप तामसिक हवन करेंगे,
है ना, पंचमकारों द्वारा तो हवन करेंगे, डरते हैं कुछ लोग। तो मैंने उनसे बात की कि आपके घर पर ही होगा, आपके घर पे ये समस्या है तो आपके घर पर ही होगा। तो उनके घर पर हुआ। तो हम और हमारे लग 3-4 शिष्य रहे, अनुष्ठान हुआ, खड्गमाला मंत्र का जाप हुआ। 51,000 पाठ पूर्ण करने के पश्चात शुरुआत में जो अनुभव हुए, तो माँ की कृपा ऐसी रही कि वो व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। और जिसने ये जो जिन्न भेजा था उनको परेशान करने के लिए, तो जिस हम शिष्य थे, 2 लोग कर रहे थे भगवान श्री नरसिंह का प्रयोग, क्योंकि जो वहाँ से जिसके द्वारा प्रयोग हुआ था, तो उसको वहीं पे पलटवार और वहीं पे रोक देना। और माई का जो खड्गमाला का पाठ चल रहा था, वो इसलिए चल रहा था कि जो जिन्न है उस जिन्न से उस परेशानी से मुक्त हों, और ये यहाँ से छोड़कर चले जाए, या माई की कृपा से उसका वो खात्मा हो जाए, उसको वो वहाँ से इस समस्या से उनकी मुक्ति हो जाए। तो इस प्रकार से पाठ चल रहा था। तो शुरुआत में जो 3-4 दिन रहे वो पाठ हुआ, तो उसके कुछ दुःस्वप्न आए, सपनों में वो डरा, उसको कहा कि आप ये कर रहे हैं, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसा अनुभव हुआ और उसने मुझसे कहा कि गुरुजी हमको ऐसा स्वप्न आया और मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा भैया, अगर आपको माई पे भरोसा है, भगवान श्री नरसिंह भगवान पे आपको भरोसा है, तो आप धैर्य रखिएगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपका बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है। तो विराम दिवस के 3 दिन पहले भगवान श्री नरसिंह की कृपा से जो वो सब परेशान कर रहा था, जो तांत्रिक था, तंत्र विद्या के परेशान कर रहा था, उसको मतलब कि हार्ट अटैक आया, पता नहीं क्या हुआ। तो उसकी जो हृदय था, उसकी हृदय जो नसें थीं वो फट गईं और उसके मुंह से कुछ रक्त निकला। पता नहीं भगवान नरसिंह की कृपा थी या हृदयघात था, मैं कुछ नहीं कह सकता, वो भगवान श्री नरसिंह ही जाने। दूसरा ये हुआ कि जो उसे जिन परेशान कर रहा था, पहली बार जिसने उसको भेजा था, वो जब उसी की मौत हो गई, तो फिर वो जिन्न है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो जो उसका आका था, जिसने उसने भेजा था, वो तो अकेला, उसको फिर आदेश किसका माने किसका नहीं माने। दूसरा यह ब्रह्मास्त्र विद्या प्लस नरसिंह भगवान का पाठ चल रहा। तो जब वो सो रहा था तो स्वप्न आया कि मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे आप ज़्यादा यातना न दें, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो ये जिन्न था, तो जिन्न परेशान कर रहा था, तो जिसके किसी के ऊपर प्रवेश करके उसके घर में एक छोटा बालक था, उसके ऊपर आया, उसने बोला कि मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे ज़्यादा यातना ना दें। पहले वो स्वप्न में भी आया, जब अगले दिन पाठ करने के लिए संकल्प हुआ, संकल्प के समय में भी आया कि मुझे छोड़ दें, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब कभी परेशान नहीं करूँगा। तो मैंने उसको बंधन लगा रखा था कि आप ये घर के जो घर है इस पे घर को छोड़कर नहीं जाए। पूर्णाहुति के समय कुछ क्रियाएं करने के पश्चात जब पूर्णाहुति होती है, तो पूर्णाहुति में कुछ क्रियाएं करने के पश्चात उसको आह्वान किया और उसको नारियल में के माध्यम से उसमें प्रवेश कराया और वही नारियल पूर्णाहुति में अग्नि में समावेश कर दिया। तो जब हमने वहाँ डाला था, तो उस लड़का वो तो जिसके बालक के ऊपर प्रवेश किया था, बहुत जोर से वो चिल्ला रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि हाँ इस विद्या का प्रयोग होगा। तो मित्रों, माई कृपा करती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो किस प्रकार से कृपा कर रही है और कैसे कृपा कर रही है।
माई बहुत कुछ देती है अपने बच्चों को, अपने बालकों को बहुत कुछ देती है, लेकिन हमें है क्या, हमें तुरंत चाहिए। मित्रों, तुरंत तब मिलता है, हमने ये जो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उसका भोग तो हमें भोगना ही है। कुछ लोग होते हैं, ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यद्यपि हमें बहुत परेशानी मिल रही है। मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उन पूजा पाठ के माध्यम से आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, कुकर्म किए थे, दुष्कर्म किए थे, वो पूजा पाठ के माध्यम से वो आपके जो कुकर्म है, दुष्कर्म है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। अब आप जो अच्छा कर रहे हैं, उसका फल आपको आगे ज़रूर मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मित्रों, आज हमने आपको माई के खड्गमाला मंत्र के विषय में जानकारी दी कि खड्गमाला मंत्र का किस प्रकार से माई के प्रयोग से माई किस प्रकार कृपा करती है, कैसे कृपा करती है। तो मित्रों, अगर कोई किसी को परेशानी है, कोई परेशानी है, तो वो गुरुमुख होकर, गुरु की आज्ञा लेकर इस खड्गमाला मंत्र का प्रयोग कर सकता है। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर आप करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि आप गुरुमुख नहीं हैं, आपको विधि विधान नहीं पता है, तो उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी वार कर सकता है। मित्रों, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, ये रियायत कतई नहीं करेगी। ठीक मित्रों, आज हमने आपको इस विषय में जानकारी दी। कल हम आपको किसी और के विषय में, किसी और रोचक जानकारी के विषय में आपको बताऊंगा। सभी मित्र, सभी शिष्य साधना करते रहिए, माँ की सेवा करते रहिए, माँ के समीप पहुँचने का कोशिश करिएगा। ठीक मित्रों, सभी को जय माँ की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय माँ की।